Okay, press class dashboard. Then यहाँ पर you have course outline तो नहीं, weekly schedule आएगा, exam template देखें, यहाँ press करें teaching load पे कुछ तो कोई बात नहीं। अच्छा ये एग्ज़ाम्स के अंदर आए, हाँ एंटर स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ आ गया एंटर स्टूडेंट्स एंड सेशनल। अच्छा यहाँ हमारे पास है मार्क सेट का ऑप्शन है। मार्क सेट का ऑप्शन जी, मार्क सेट, ठीक है। मार्क सेट्स अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर आईडी को आप क्लिक कर दें जिसके आपको मार्किंग सेट करना है तो सेट मार्क सेट्स। अभी फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में आ गया, सोशियोलॉजी इसका आईडी ऑफर नंबर दिस है आपका, इसका मार्क्स कोड 0 आपने क्लिक किया, ठीक है, ये आपके पास टेम्पलेट है। ठीक है। और अच्छा ये mark set इंट्रोडक्शन के टू बाद- सोशियोलॉजी में ये कोर्स कोड आ गया, ये आपके पास एग्जाम्स टाइप है, एक्टिविटी है, मार्क्स एंड मैपिंग है, ठीक तो है। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं न्यू, ठीक ऐड न्यू असेसमेंट टाइप, न्यू असेसमेंट टाइप्स। ठीक है। मार्क्स सेट करने के बाद आपके पास ठीक है। तो जूम से देखिए इसमें जी हाँ ऐड न्यू असेसमेंट टाइप का अगर आपने आप क्लिक किया, और आपके पास क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम लेते हैं। एक हमारे पास मिड टर्म है, एक हमारे पास फाइनल है, हमारे पास क्विज होता है, असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होती है। तो नॉर्मली हम यही 5 एक्टिविटीज़ अपने इसी में 100% जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वी कैन पिक लाइक आपका सीरियल नंबर 1 पे यहाँ वी कैन सिंपली टाइप 1, और उसके बाद देन वी सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप, इसमें क्विज कैन बी द टाइप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ देन कम्स मार्क्स, और आप इसके कितने मार्क्स आप रखना चाहें, 5, 10 आप जो मार्क्स रखना चाहें। देन नीड क्लिक दिस मैपिंग, आपने इसको क्लिक कर दिया, मैपिंग को क्लिक कर दें, अच्छा, अभी ठीक है। सेव नहीं हाँ होगा ये अब इसके बाद आप, हाँ ये अभी ये एक्टिविटी है, ठीक है। और मतलब आप अभी नेक्स्ट जब- एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई मतलब जब- चेंजेस कर देंगे तो ये फिर सेट हो से- जाएगा। अभी तो बट सिर्फ हम हाँ, सैंपल अभी ले हम क्या ठीक कर रहे हैं कि हम कर लें, आप अगर यहाँ करना चाहें आप बिल्कुल यहाँ करें। अप्लाई, अब ये आपके पास नेक्स्ट हो गया नंबर 2, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे एग्जाम क्विज टाइप, में- मिड टर्म में आ जाते हैं, हमें 100% गारंटीड है, मिड टर्म के मार्क्स 25 ही हैं, तो ठीक है। वी कैन मेक मार्क्स 25, ठीक है। और यहाँ अप्लाई ये मैपिंग, सिलेक्ट जी मैपिंग किया, देन ऐड एक्टिविटी अगेन न्यू, यहाँ नंबर 3 में अगर हम यहाँ फाइनल हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो 50% मार्क्स इसके होते हैं फाइनल ये के, कंफर्म है, ये कंफर्म मार्क्स हैं, तो 75% हमारा हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग 25 हैं वो स्प्लिट करते हैं हम क्विज में, असाइनमेंट में और प्रेजेंटेशन में। लेट सपोज कि आप क्विज आपने 10 मार्क्स का लिया, प्रेजेंटेशन आप 10 मार्क्स का ले रहे हैं, तो असाइनमेंट 5 मार्क्स बचता है ठीक है। टू कंप्लीट द 100। तो आप 4 में यहाँ आप एग्ज़ाम एक्टिविटी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन, इसके मार्क्स आप 10 रख सकते हैं। ठीक। देन मैपिंग, मैपिंग, और फिर अगेन एक्टिविटी हमारे पास आएगी, Fifth one. यहाँ 5th एक्टिविटी हमारे पास आई, ठीक ये इट कैन बी असाइनमेंट ऑफ 5 मार्क्स, है। और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं टिल के हमने इसके मार्क्स नहीं डाले हैं। ये मैपिंग अब ये कंप्लीट हो गए, हमें नज़र आ गया इसका टोटल 25 एंड 50 70 और 75 एंड देन 10 ठीक है। 20 एंड 5 25 टोटल 100 मार्क्स। अप्लाई, नाउ विल डू द अप्लाई चेंजेस, ठीक है। तो अप्लाई चेंज करेंगे करते तो ये सेव हो जाएगी, update ये हो वाला जाएगा। ये अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आप काम करना चाहिए, यू कैन सिंपली ऐड द मार्क्स। इस कोर्स के लिए आपके बिल्कुल मार्क्स मार्किंग स्कीम जो है वो सेट हो गई, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं सम टाइम, यानी कि ये आप अगर अभी तो आपने कोई काम नहीं किया तो ये ब्लैंक है, अगर आप सेव कर देते, अप्लाई चेंजेस करते तो ये चीज़ें सेव हो जाती। अच्छा, जो Audit मैप है, भी कर सकते मैप हैं। जो आपने बताया है वो क्लास डैशबोर्ड तक हमने पहुंचना है, क्लास डैशबोर्ड तो तक। आप सिंपल ये आएंगे इसका होम में, देन क्लास डैशबोर्ड है, फिर एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स आएगा, फिर मार्क्स सेट आ गया ये वाला। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद हमने जब ये क्लिक किया मार्क्स सेट करने के बाद, इसको क्लिक हाँ ये ठीक है। यहाँ जब स्क्रीन हमारे पास आ रही है वो ऑफर वाइज आपके पास एक टेम्पलेट आती है जिसमें आपको असेसमेंट्स की टाइप आप डिफाइन कर रहे होते हो कि जी किस किस तरह से असेसमेंट है, तो 100% मार्क्स का एलोकेशन करते हैं आप, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने जा रही हैं। अच्छा, तो ऐड न्यू असेसमेंट टाइप, ये अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जिसमें सीरियल नंबर, एग्जाम टाइप, मार्क्स आता जो है, same हमने mapping, activity जो अभी किया। हमने किया था। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम अभी अपने जो courses मुझे का- कोर्सेज ऑफर हुए हैं वो ये 4 कोर्सेज सोशियोलॉजी के, सही
और एक कोर्स साइकोलॉजी का है। सही। देखें सोशियोलॉजी ये सोशियोलॉजी और एक कोर्स 5 साइकोलॉजी। आपके पास हैं। टोटल ठीक 5 है, कोर्सेज 5 मेरे पास। कोर्सेज सही। आपके पास 1 2 3 4 5 सोशियोलॉजी के हैं और ठीक। 6 जो है साइकोलॉजी का है। ठीक है। ठीक है, आपको ये डिफरेंट ऑफर नंबर्स हैं, तो आपको जो रिजल्ट बनाना होगा ना वो ऑफर वाइज बेस पे बनाना है। तो ठीक है। मार्किंग स्कीम भी ऑफर वाइज बेस के ऊपर हर एक की बिल्कुल इसी अंदाज में आप रेडी करके रखेंगे। ठीक है। तो अभी हम सबकी मार्किंग स्कीम बनाएं तो हमें 75% तो मार्क्स ऐसे हैं कि जो हम चेंज नहीं कर सकते। मिड टर्म के 25 हैं और फाइनल के 50% मार्क्स हैं, तो 75% ये। उसके बाद 25 मार्क्स आपके सेशनल के आपके हाथ में। अदर यू कैन मेक लाइक जैसे लास्ट टाइम में हमने किया था तो असाइनमेंट 10 मार्क्स का था और क्विज जो था वो 15 मार्क्स का रखा हुआ था। तो ये सारी एक्टिविटी मिड टर्म से पहले करनी पड़ेगी। अब देखिए टोटल हमारे पास 4 मंथ्स का पीरियड होता है जिसमें 8th वीक के अंदर हमारा मिड टर्म होता है और 16th वीक में हमारा फाइनल होता है। यानी कि टोटल जो हमारा सेमेस्टर है वो 16 वीक्स का होता है या 4 मंथ्स का होता है। 16 वीक्स का होता है, हाँ, या 4 मंथ्स का होता है। एक ही बात है ना, 4 4 16 हम इस तरह से। तो जो मिड टर्म आता है वो 2 मंथ्स के बाद। हाँ, 8th वीक जो है वो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये टेंटेटिव डेट हमारे पास आ जाती है 8th week mid term मिड टर्म के लिए, और 16th वीक जो है 16th वीक जो है वो फाइनल के लिए। फाइनल का। अच्छा, इसी तरीके से मार्क्स भी आप डाल दें कि जब मिड टर्म है तो हमारे पास 25 मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स ये वैल्यू अगर हम करें मिड टर्म 25% मार्क्स का है, फाइनल जो है 50% मार्क्स का है। तो ऑब्वियस हमें जो अब रिमेनिंग जो 25% मार्क्स हैं वो इन दोनों से पहले, यानी कि आप एक एक्टिविटी इस दौरान में रख दें और एक एक्टिविटी इस दौरान में रख लें, तो स्प्लिट हो जाएगा। आप इंगेज करके स्टूडेंट्स को पूरे सेमेस्टर में रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते मतलब कि मिड टर्म होने के बाद आप दोनों एक्टिविटीज़ अगर दोनों डालें तो उसमें प्रेशर वर्क आ जाता है, क्योंकि ये फाइनल में ये जो लास्ट अब 8 वीक्स आएंगे ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अच्छा। क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं उसमें तमाम टीचर्स फाइनल ले रहे होंगे, प्रेजेंटेशन ले रहे होंगे, अपनी जो सेशनल की एक्टिविटीज़ हैं उनका लोड आएगा। तो इट कुड बी बेस्ट कि अगर हम इसे मिड टर्म से पहले अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करा लें और फाइनल यानी अपनी जो सेशनल मार्क्स 25 मार्क्स के उसको ब्रेक करवा दें। तो अगर 15 और 10 में 25 यहाँ कंप्लीट कर लें फॉर एग्जांपल मिड टर्म से पहले। हाँ, तो उसमें मसला कोई नहीं, लेकिन ये कि इंगेजमेंट का रहता है मसला। मैं बच्चों को क्या करती हूँ, एक एक्टिविटी करा देती हूँ, दूसरी एक्टिविटी असाइन कर चुकी होती हूँ कि भाई होगा फाइनल से 2 वीक पहले प्रेजेंटेशन, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट। क्या आप प्रेजेंटेशन है, अब आप लाइक मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ तो आप जाइए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को देखें, चाहे मार्केटिंग देख लें, चाहे परचेज देख लें, HR देख लें, IT देख लें, एनी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जस्ट गो एंड स्टडी इट। आप देखें वो लोग इस डिपार्टमेंट में काम कैसे हो रहा है, या ओवरऑल कंपनी ऑपरेशंस देख लीजिए कि एक कंपनी है वो काम कैसे करती है, उनका वर्किंग कैसे है। दैट इज़ एन अगेन द प्रैक्टिस ऑफ द ऑपरेशन। लास्ट टाइम जब मैंने बच्चों को कराया था तो बहुत सारे बच्चे बैंक्स में उन्होंने विजिट किया था, बहुत से बच्चों ने मल्टीफॉर्म की या मास्टर मल्टीफॉर्म की फैक्ट्री पे उन्होंने विजिट किया था, कुछ ने शेयर्स स्टोर के पर विजिट हुआ था। जी बिल्कुल, उस रिटेल आउटलेट है, तो वहाँ जाके उन्होंने डिस्कस किए थे उनके ऑपरेशंस। उसके बाद वाले सेमेस्टर में मैंने बच्चों को खुद यहाँ फूड मेला करवाया। तो दैट वाज अ प्रैक्टिकल अप्रोच कि जी आप यहाँ स्टूडेंट्स खुद अपना एक स्टॉल उन्होंने यहाँ उसको इस्टेब्लिश किया और उसकी वर्किंग की, उसके लिए परचेजिंग उन्होंने खुद की, अपना जो मैनेजमेंट का तमाम काम था, प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजिंग थी, इम्प्लीमेंटेशन, वो तमाम कंट्रोलिंग उन्होंने खुद देखी, दैन परचेजिंग खुद की, सेलिंग खुद की, तो मार्केटिंग या प्रोडक्शन रिटेलिंग कुछ आइटम लोगों ने किए, कुछ उन्होंने अपने तौर पे बनाई थी चीज़ें यहाँ लाके। तो दैट वाज अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर दैम कि उन्होंने वहाँ अकाउंटिंग की, यहाँ पे मार्केटिंग की, पूरे यूनिट पूरे फ्लोर के ऊपर। ये कोर्स ऑफर दुबई में होगा जैसे सेम एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमारे पास दैट वाज बहुत प्रैक्टिकली। मेरे 2 ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्सेज में बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से हुए थे। एक बार तो ये पूरे फ्लोर के ऊपर 3rd फ्लोर पे हमने काम किया था, और एक बार वो नीचे लॉबी में, इतना बड़ा वो इवेंट था कि नीचे लॉबी जब आप एंटर होते हैं मैन गेट से, तो तकरीबन स्ट्रेंथ थी मोर देन 80 स्टूडेंट्स की जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था फूड मेला का, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। चलें, मतलब ये इस तरह हम ये ऐड इस तरीके से आप ऐड करके काम, ये तमाम सीक्वेंस आ गया। इस दैट इज़ बेटर सर, हम जितने भी काम करें ना हम उनकी नेविगेशन नोट डाउन करते जाएं पर्पस के साथ। होम क्लास डैशबोर्ड है, एंटर स्टूडेंट्स है, मार्क्स है, ऐड न्यू एक्टिविटी, और उसके बाद आपका यहाँ मैं कह रही हूँ कि सीरियल नंबर आप मार्क्स कर रहे हो, एक्टिविटी आप बता रहे हैं और मार्क्स आप बता रहे हैं, देन आपने मैपिंग करना है, और फिर अगेन आप इसी को ये चारों एक साथ करने के बाद फिर आपने इसको रिपीट किया है, रिपीट ऐड न्यू एक्टिविटी। तो इस तरह से जब आप असाइनमेंट्स करने के बाद वंस कंप्लीटेड
जो आपका कंप्लीट हुआ उसके बाद आप सिंपली अप्लाई चेंजेस। क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस और आपका अप्लाई चेंजेस होते ही ये तमाम जो मार्किंग स्कीम है सेट हो जाएगी उसके लिए। अच्छा, जब अप्लाई चेंजेस कर लें उसके बाद मार्क्स में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं आप। देखिए चेंजेस आप लेकिन ये सिर्फ हमारी लिमिट 25 मार्क्स तक है। आपको सिर्फ ये वाला, हाँ, आप ये सेशनल जो आपके हाथ में वो 25 है, ये एलोकेटेड है कि मिड टर्म 25 का ही होना है, फाइनल जो है वो 50 का ही होना है, तो सेशनल है। अब आप उसको, वो आपके हाथ में है कि आप क्लास पार्टिसिपेशन के 5 मार्क्स कर देते हैं, प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स कर देते हैं, 5 मार्क को इसके कर देते हैं, 5 मार्क असाइनमेंट के कर देते हैं। दैट टोटली अप टू यू कि आप ये 25 मार्क्स का ब्रेकअप जो है वो आप खुद डिज़ाइन कर लेंगे। वैसे नॉर्मली क्या बट यू हैव टू गिव द एविडेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप कोई चीज़ करा रहे हो तो आपको वो एविडेंस देना होगा। अगर मैंने असाइनमेंट दिया है तो वो असाइनमेंट मैंने किस तरह असाइन किया था, उसकी कॉपी आई, मैंने चेक किया, अपनी कोर्स आउटलाइन किया, जो कोर्स फाइल बनती है उसमें सबमिट कराना होता है। कोई अगर मैंने लिया है तो उसकी गुड, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट, वो तीनों मुझे कॉपीज़ देना होती हैं। अच्छा, तो ये सैंपल्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं? हम जब मैं पढ़ा रही होंगी बच्चों को, नहीं सोशियोलॉजी की मतलब कोई प्रीवियस कोर्स फाइल आपको मिल सकती है, ठीक, तो वो एक गाइडलाइन आपके लिए हो सकती है। यानी कि जो भी एक्टिविटी की है उसका आप एविडेंस रख लें। उसका क्या ऑटोमेटिकली सर बच्चों के साथ अगर आपने काम किया है और आपने केस स्टडी बच्चों को दिए तो बच्चों से रिस्पांस भी तो लिए होंगे। तो जब रिस्पांस लिए तो उनके आईडी, पासवर्ड, मार्क्स, क्लास, सब चीज़ें, तो मार्क्स आप दे रहे होंगे, वही मार्क्स तो आप ले जाके यहाँ डालेंगे। अच्छा, आप एक काम करिए, यहाँ करें जल्दी जल्दी, यहाँ पे यहाँ करूँ? हाँ, यहाँ क्लिक करें, इसमें ऐड न्यू एक्टिविटीज़ आ गई, यहाँ नंबर 1, यहाँ इसमें मिड टर्म ले लें, यहाँ आ गया 25 मार्क्स। मैपिंग, हाँ, असल में एक क्लास भी ना मेरी। हाँ, सही तो हम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जो हमने अभी रिकॉर्ड किया।